सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 11 सितंबर। और आज हम सभी 11 सितंबर से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको 10 सितंबर के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। और एक बात और साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था कि भाई जो यूएस ओपन है, जो कि साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है, इसमें भी महिला सिंगल का खिताब ये किसने जीता था? तो ये जीता साथियों आर्यना सवालेंका ने। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि इसी में जो पुरुष सिंगल का खिताब है ये जीता था इटली के जानिक सिनर ने, जो कि पहली बार इटली के किसी खिलाड़ी ने यूएस ओपन का खिताब जीता था। इसके बाद साथ ही मैंने आपको 2 फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था ओणम उत्सव, जो कि हर साल केरल राज्य के अंदर मनाया जाता है। और दूसरा साथ ही मैंने आपको नुआखाई उत्सव पढ़ाया था। ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद उड़ीसा राज्य के अंदर मनाया जाता है हर साल। अभी पेरिस पैरालंपिक में जो नवदीप सिंह है, इन्होंने भी पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका भी जो नया सदस्य देश है ये कौन सा बन गया है? तो अल्जीरिया देश। अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 सितंबर को। अभी नया वित्त से जो सचिव है ये किसे बनाया गया था? तो तुहिन कांत पांडे को। जो डीआरडीओ है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था उड़ीसा के चांदीपुर तट से। यह किस तरह की मिसाइल है? तो ये साथियों सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो एशियाई ओलंपिक परिषद है, इसका भी पहला जो भारतीय अध्यक्ष है ये किससे नामित किया गया था? तो रणधीर सिंह को। आई होप साथियों आपको 10 सितंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आपका जो पहला ही क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से साथियों पूछ रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें अभी शामिल होने वाला 101वां जो पूर्ण सदस्य देश है ये कौन सा बन गया है? तो इस देश का नाम है साथियों नेपाल देश। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों अभी जो 9 सितंबर को क्या है कि जो नेपाल है यह भी आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है। बात करते साथियों हम लोग पहले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय साथियों जो सौर गठबंधन है ये सोलर ऊर्जा को उपयोग करने वाले देशों का एक गठबंधन है, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ने वाले साथियों जितने भी देश हैं ये इन्हीं देशों का एक गठबंधन है। क्योंकि साथियों यहाँ पर क्या है कि जो सूर्य की रोशनी है ये सीधी पड़ती है, जिस कारण क्या है कि यहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 के अंदर। और भारत और फ्रांस के दौरान COP21 सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। ये एक साथियों मात्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है। और ये कहाँ पर? तो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। जबकि वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो अजय माथुर। अब बात करते दोस्तों हम लोग नेपाल के बारे में। तो मैप में साथ आपको नेपाल देखने को मिलेगा, जो कि भारत का ठीक ऊपर है। नेपाल की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये आपकी काठमांडू। मुद्रा के चलती है तो नेपाली रूपी। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दल प्रचंड। अब ये दोस्तों सदस्य देश से क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखें। हालांकि मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन ये कल भी रिवाइज कराए थे, एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है, इसका भी जो 5वां सदस्य देश है ये कौन सा बना था? तो ये बना सकते बांग्लादेश। नाटो के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पश्चिमी देशों का एक संगठन है, इसका भी जो नया सदस्य देश है ये कौन सा बना था? तो इसमें साथ 2 नए सदस्य देश बने थे। एक तो बना था 31वां
दूसरा बना था 32वां। तो 31वां बना था साथियों इसमें फिनलैंड, जबकि 32वां कौन सा बना था? तो स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, इसका 100वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो 2024 के अंदर ही बना था। इस देश का नाम साथियों पराग्वे देश। यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन में बात करें तो इसमें भी 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इस देश का नाम है साथियों आइवरी कोस्ट देश। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका 10वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो 10वां सदस्य देश है यह भी बेलारूस बन गया है, जबकि 9वां कौन सा बना था? तो ईरान। आसियान का भी मैंने अभी आपको 11वां सदस्य देश बढ़ाया था, यो कि कौन बना है? तो ये बना साथियों पूर्वी तिमोर, जिसे तिमोर लेस्ते के नाम से भी जानते हैं। अब आज के दूसरे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? आज का साथियों आपको जो दूसरा क्वेश्चन है ये राष्ट्रपति से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो अब्दुल मजीद तैयब हैं यह भी किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये दोस्तों लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन चुके हैं। और किस देश के? तो अल्जीरिया देश के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये साथ जो अब्दुल मजीद तैयब हैं इनको पहली बार 2019 में अल्जीरिया देश का राष्ट्रपति चुना गया था। और अल्जीरिया में साथियों राष्ट्रपति जो है ये कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल के लिए बन सकता है। बात करते हैं अब अल्जीरिया के बारे में। तो अल्जीरिया के बारे में साथियों मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है। और यदि साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो अल्जीरिया जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। राजधानी की बात करें तो ये अल्जीरियस। मुद्रा के चलते तो अल्जीरियस दिनार। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो नादिर लारबोई, ये वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और कल दोस्तों मैंने आपको अल्जीरिया से क्वेश्चन पढ़ाया था और आज भी रिवाइज कराया है कि जो अल्जीरिया है ये भी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बन गया है। अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा साथी एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखें, ये भी अभी हाल ही में किसी न किसी देश के नए राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बने। एक बार मैं आपको पिछले 6 महीने के जितने भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने वो सारे के सारे रिवाइज करा देता हूँ, सभी को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि साथियों भी जो थाईलैंड देश है यहाँ की भी जो नई प्रधानमंत्री है ये कौन बनी थी? तो ये दोस्तों सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, क्योंकि थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और नाम क्या इनका? तो पेंतो गटान सिनाबात्रा। खाली आप लोग सिनाबात्रा याद रख लीजिएगा, जो कि थाईलैंड की अभी नई प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। कामिल मधुरी का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, यह भी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए इनको? तो ये बने दोस्तों ट्यूनीसिया देश के। और निकोलस मादुरो की बात करें तो ये दोस्तों वेनेजुएला देश के अभी नए राष्ट्रपति बने थे। गीतानास नौसेदा की बात करें ये अभी किस देश के राष्ट्रपति बने थे? तो लिथुआनिया के। अभी आइसलैंड के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन बने थे? तो ये साथियों मैं आपको बता चुका हूं, जो कि कौन बने? तो हल्ला टॉमस डॉटर। और जो क्रिस्टन मिशन है ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने दोस्तों एस्टोनिया देश के। डिक सूप के नाम में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डिक सूप है ये भी नए प्रधानमंत्री बन गए नीदरलैंड के। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो कीर स्टारमर। और ईरान के भी मैंने आपको नए राष्ट्रपति बताए थे, जो कि कौन बने थे? तो मसूद पेजिशकियान। अब आज का साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग उससे पूछ रहा है कि अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश है ये कौन सा बना है? तो ये देश साथियों अपना प्यारा भारत ही बना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों भारत जो है ये हर साल 9.3 बिलियन टन जो है ये प्लास्टिक का उत्सर्जित करता है। और भारत के बाद दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर है नाइजीरिया और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। दुनिया में अगर देखें तो दुनिया में साथियों हर साल जो है ये 57 मिलियन टन प्लास्टिक जो है ये प्रदूषण पैदा करता है। अब आज का चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो चौथा क्वेश्चन है ये युद्ध अभ्यास से संबंधित रहने वाला है। आप लोग इससे पूछ रहे हैं कि अभी भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास यह भी शुरू हुआ है। तो ये दोस्तों जो युद्ध अभ्यास है
ये हर साल आयोजित किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच में। और भारत और अमेरिका क्या है कि इस अभ्यास को बारी बारी से आयोजित करते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम लोग युद्ध अभ्यास की। तो ये अभी जो शुरू है ये राजस्थान का जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है यहीं पर हुआ है। इस बार इस अभ्यास का 20वां संस्करण है जो कि कब से लेकर कब तक आयोजित किया जाएगा, तो 9 से लेकर 22 सितंबर तक। और ये जो अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच में 2004 से आयोजित किया जा रहा है बारी बारी से। वैसे तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में जो है ये 4 अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। एक बार पहले मैं आपको चारों अभ्यास के बारे में रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद अन्य देशों के साथ जो भारत के युद्ध अभ्यास होते हैं उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो पहले तो दोस्तों याद रखिएगा, एक तो होता है भारत का अमेरिका के साथ में युद्ध अभ्यास, दूसरा होता है वज्र प्रहार, तीसरा होता है कोप इंडिया, और चौथा अभ्यास होता है टाइगर ट्रम्प। ये चारों के चारों जो अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं। और एक अभ्यास साथियों और होता है जिसका नाम है मालाबार, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है। वैसे ये जो अभ्यास है मालाबार ये क्वाड देशों के बीच में होता है जिसमें 4 देश शामिल है। एक तो है भारत, दूसरा है इसमें जापान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। इन चारों क्वाड देशों के बीच में जो है ये मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। अब अन्य देशों के साथ में भारत के साथ अभ्यास को डिस्कस करें तो इस तो मेरे पिछले 3 महीने के अंदर जितने भी आपको अभ्यास पढ़ाए ये सारे के सारे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि जो कैटलेस एक्सप्रेस अभ्यास है जो कि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यह भी सेशल्स के अंदर आयोजित किया गया था। लेमित अभ्यास की बात करें तो ये भारत और सेशल के बीच में आयोजित किया जाता है हर साल, और यह भी सेशल के अंदर ही आयोजित किया गया था। समुद्र सुरक्षा बेल्ट अभ्यास ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो कि ओमान की खाड़ी में हुआ था। भारत शक्ति अभ्यास की बात करें तो ये राजस्थान के जैसलमेर के अंदर किया गया था। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास यह भी भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम के अंदर। ट्राइलेटरल अभ्यास की बात करें तो 3 देशों के बीच में होता है, भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। मैत्री अभ्यास ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। ओपेक्स अभ्यास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि मैंने आपको जुलाई महीने के अंदर पढ़ाया था। यह भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच में हुआ है। और नोमेटिक एलिफेंट यह भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। अभी दोस्तों मैंने आपको फ्रांस से भी पढ़ाया था कि अभी जो वरुण युद्ध अभ्यास है यह भी अरब सागर के अंदर हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच में। और अन्य अभ्यास की बात करें फ्रांस के साथ में तो एक तो होता है दोस्तों शक्ति, दूसरा मैं आपको पढ़ा चुका हूं वरुण, और तीसरा है गरुड़। ये तीनों युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। इंडोनेशिया के साथ में बात करें तो इंडोनेशिया के साथ में भी भारत के 2 अभ्यास होते हैं। एक तो होता है दोस्तों गरुड़ शक्ति और दूसरा होता है समुद्र शक्ति। ये दोनों युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होते हैं। चीन के साथ बात करें तो चीन के साथ भारत का हैंड इन हैंड अभ्यास होता है। ये जो हैंड इन हैंड अभ्यास है ये भारत और चीन के बीच में होता है। नेपाल के साथ में बात करें तो नेपाल के साथ में होता है दोस्तों सूर्य किरण। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जारी की गई है। इसमें सीढ़ी वन में जो है ये पहला जो स्थान है ये किस शहर को प्राप्त हुआ है। तो इसमें साथियों जो सीढ़ी वन है इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया है सीढ़ी वन के अंदर, जिसमें पहला जो स्थान है ये गुजरात के सूरत शहर को मिला है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये साथियों जो रिपोर्ट है ये हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के दिवस के अवसर पर जारी की जाती है। और सूरत को साथियों इनामी जो राशि है ये कितनी मिली है, तो 1.5 करोड़ रुपए। इसके बाद दूसरे स्थान पर बात करें तो मध्य प्रदेश का जबलपुर रहा है सीढ़ी वन के अंदर, जबकि तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का आगरा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग सीढ़ी 2 के बारे में। तो सीढ़ी 2 में उन शहरों को रखा है जिनकी आबादी 3 लाख से तो अधिक है लेकिन 10 लाख से कम। इसमें उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है ये पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश का अमरावती दूसरे स्थान पर, और उत्तर प्रदेश का जो झांसी है ये तीसरे स्थान पर।
अब श्रेणी 3 की बात करें तो इसमें साथियों जिनकी आबादी 3 लाख से कम है उनको रखा है। तो उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली है ये इसमें पहले स्थान पर, नलगोंडा है दूसरे स्थान पर और नालागढ़ यह है तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो आइसलैंड देश है यहाँ पर अभी भारत का जो राजदूत है ये किसे नियुक्त किया गया है। ये बना दिया साथियों आर रविंद्र को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों जो आर रविंद्र है ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि थे और इनको भी आइसलैंड में क्या है कि भारत का अगला राजदूत नामित कर दिया है। बात करते हैं हम लोग आइसलैंड के बारे में। तो आइसलैंड साथ आपको ग्रीनलैंड के नीचे देखने को मिलेगा, मैंने ब्लैक कलर से मार्क कर रखा है। आइसलैंड की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये रेकजाविक। आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन है तो गुनी जोहानसन। और प्रधानमंत्री कौन है तो बजरनी बेनिडिक्सन। ये वर्तमान में आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अब हम लोग अन्य देशों में नियुक्त भारत के राजदूतों को देखें तो एक बार हम लोग इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि रूस में भारत के राजदूत कौन है तो विनय कुमार। चीन में राजदूत कौन है तो प्रदीप कुमार रावत। फ्रांस में कौन है तो जावेद अशरफ। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त कौन है तो संतोष झा। और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है तो प्रणय वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन साथियों आपका दिवस से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है ये कब मनाया जाता है। यानी कि हर साल जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है ये आप लोगों का 10 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और पहली बार साथियों ये जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है ये कब मनाया गया था तो 10 सितंबर 2003 को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है तो आत्महत्या एक सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से निपटना। हर साल किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या है तो कार्रवाई के माध्यम से आशा और सृजन करना। अब एक बार साथियों में आपको सितंबर महीने के अभी तक मैंने आपको जितने भी दिवस पढ़ाए वो सारे के सारे रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक पढ़ाया था, यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इसके बाद मैंने आपको 2 सितंबर को पढ़ाया था वर्ल्ड कोकोनट डे, यानी कि विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था गगनचुंबी इमारत दिवस। इसके बाद 4 सितंबर को मैंने आपको कोई दिवस नहीं पढ़ाया था। फिर मैंने आपको 5 सितंबर से पढ़ाया था 2 दिवस। एक तो पढ़ाया था मैंने आपको नेशनल टीचर डे, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये दोनों दिवस 5 सितंबर को मनाए जाते हैं। और इसके बाद मैंने आपको आज 10 सितंबर को पढ़ाया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथ स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका आज का सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं महीने में एक बार आयोजित करने वाला जो पहला राज्य है ये भी कौन सा बन गया है। तो ऐसा करने वाला साथी जो राज्य बना है ये बना भी राजस्थान राज्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी राजस्थान में क्या है कि वो जो शिक्षा निर्देशालय है इसने स्टेट ओपन बोर्ड की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। और अब 19 साल के बाद बोर्ड जो है ये अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार की बजाय महीने में 1 बार आयोजित कराएगा। और इस तरह राजस्थान ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बात करते हम लोग राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की स्थापना कब हुई थी, गठन राजस्थान का, तो 30 मार्च 1949 को। राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि जयपुर। मुख्यमंत्री अभी यहाँ के नए बने थे भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल भी अभी यहाँ के नए बने थे 2 महीने पहले ही, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 25, राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की कितनी है तो 200। और अब यहाँ पर जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई तो 50 और डिवीजन कितने हैं तो 10। अब राजस्थान से संबंधित हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को एक बार कवर कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि जो विषाणु युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन अभी कहां पर हुआ है तो राजस्थान के अजमेर के अंदर। दुनिया के पहले ओम आकार के जो मंदिर है
इसका उद्घाटन कहां पर हुआ था? राजस्थान के पाली जिले के अंदर। और जो राजस्थान हाई कोर्ट है, इसने भी बाल विवाह पर रोक भी लगा दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का ये आपका 9वां क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछ रहा है कि अबू धाबी के जो अभी क्राउन प्रिंस हैं, जिनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नायन, ये भी भारत की कितने दिन की यात्रा पर आए हैं? तो इस साथ पहली बार आए भारत की 2 दिनों की यात्रा पर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नायन, ये भी 9 सितंबर को अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। और इसके बाद साथ ही जो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नायन है, ये बिजनेस फोरम में भाग लेने के लिए मुंबई जाएंगे, जिसमें दोनों देशों के जो है ये व्यापारिक नेता भाग लेंगे। और भारत और साथ ही जो यूएई है, इसकी भी से 4 समझौते पर जो है ये साइन भी किए गए। और ये 4 समझौते कौन कौन से हैं? एक तो कच्चे तेल का स्टोरेज के लिए, दूसरा गुजरात फूड पार्क के लिए, तीसरा एलएनजी सप्लाई के लिए, और चौथा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। ये आज का दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछ रहे हैं कि हाल ही में जो Xiaomi इंडिया है, इसको जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कौन बनी है? तो वैसे तो दोस्तों आंसर आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो कि बनी अभी कैटरीना कैफ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 लाइन क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि जो Xiaomi इंडिया है, इसने भी कैटरीना कैफ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। हालांकि साथ ही कैटरीना कैफ को क्या है कि 2017 में जो रेडमी की 22 सीरीज है, इसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। Xiaomi की बात करें तो दोस्तों एक चीन की कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 के अंदर। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो राजदूत है ये किसे नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।